हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एडजेक्टिव के पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिग्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 तरह की डिग्री होती है: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव कहाँ काम में आती है, कंपैरेटिव कहाँ काम में आती है और सुपरलेटिव डिग्री कहाँ काम में आती है। इसके साथ साथ पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया जाता है और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, वो भी हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमने यह पढ़ा था एडजेक्टिव में कि एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमारी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई, आइडेंटिफाई और उसके स्टेट और क्वांटिटी को बताते हैं। तो वही काम हमारे एडजेक्टिव्स करते हैं। लेकिन जब ये एडजेक्टिव अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं तो उन्हें हम डिग्री कहते हैं। तो एडजेक्टिव का 3 तरह से यूज़ किया जाता है। पहले यूज़ किया जाता है उसको पॉजिटिव वे में, यानी पॉजिटिव वे नोट जो सकारात्मक वाला होता है वो सेंस नहीं, जो जनरली जो यूज़ किया जाता है एग्जैक्टली नाउन की क्वालिटी बताने के लिए। इस वाली डिग्री में न कोई कंपैरिजन होता है, न कोई सुपीरियोरिटी शो की जाती है। तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है। एडजेक्टिव को यूज़ करने का जो पहला तरीका होता है ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद में हमारी जो सेकंड नंबर की डिग्री होती है उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंपैरेटिव का मतलब होता है कि जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, वो दो चीज़ें एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक तो किसी एक इंसान का कंपैरिजन किसी दूसरे इंसान से किया जा सकता है, या उसी इंसान का कंपैरिजन 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ किया जा सकता है। तो जहाँ पे ये कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। और हमारी जो थर्ड डिग्री है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि यहाँ पे कंपैरिजन न करके यहाँ पे सुपीरियरिटी शो की जाती है। सुपर का मतलब सबसे ऊपर जो चीज़ होती है, यानी किसी एक वस्तु की क्वालिटी सबसे ज़्यादा है बाकी की सभी वस्तुओं से, तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यही होते हैं हमारे एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज़। हमारी वर्ड की कोई भी वर्ड होता है जो क्वालिटी को दर्शाता है तो उनको 3 तरह से यूज़ किया जा सकता है: पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये भी हमने समझ लिया। चलिए तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, श्री रन्स फास्ट। श्री तेज दौड़ती है। सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। कैसे पता चलेगा? हमारे पास एक नाउन है और उसका एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। सिंपल सेंटेंस है, पता चल गया। ये जो राइट वे अपन करेक्टली जो वर्ड्स यूज़ करते हैं जनरल लैंग्वेज में बिना किसी कंपैरिजन के और बिना किसी सुपीरियरिटी के, जो सबसे सिंपल सेंटेंस होता है एडजेक्टिव का, वो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, जिसमें काम बस इतना ही किया जाता है कि जो हमारी नाउन होती है उसकी क्वालिटी को बताया दिया गया है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो ये हमारा सेंटेंस है, श्री रन्स फास्टर देन राशि। श्री राशि से तेज़ दौड़ती है। यहाँ पे हमारी नाउन 2 है, दोनों की किसी एक ही क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। दौड़ना है, तेज दौड़ना, किस किस के बीच में? श्री और राशि के बीच में, कि श्री तेज दौड़ती है। तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। वहीं अगर बात की जाए सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन तो नहीं करती, लेकिन किसी एक नाउन को बाकी सबसे सुपर दिखाती है, उनसे हायर फॉर्म में दिखाती है। जैसा कि हमारे थर्ड सेंटेंस में है, श्री इज़ द फास्टेस्ट रनर इन हर क्लास। श्री अपनी क्लास में फास्टेस्ट रनर है, यानी उससे तेज उसकी क्लास में कोई नहीं दौड़ सकता। तो यहाँ पे हाईएस्ट फॉर्म दिखाई गई है, सुपीरियरिटी दिखाई है, इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे पहले तो ये 3 टाइप्स होते हैं हमारे एडजेक्टिव के। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी इंसान अकेला दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, अगर उस अकेले इंसान की क्वालिटी बतानी है तो शी रन्स फास्ट। लेकिन किन्हीं 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि दोनों में से कौन तेज दौड़ रहा है, वो कंपैरिजन होता है, तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। और अगर हम किसी एक नाउन को, किसी एक इंसान को क्वालिटी बाकी सबसे बहुत हाई दिखाते हैं, बाकी सबसे ज़्यादा दिखाते हैं, तो वहाँ पे हमारी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है।
तीनों को हम सेग्रीगेट तरीके से पढ़ते हैं कि कौन कौन सी जगह हमारी कौन कौन सी डिग्री यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में। तो इट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ नाउन, ये हमारी नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करती है। इसके अलावा इसमें न कोई कंपेरिजन होता है न कोई सुपीरियरिटी शो होती है। तो पॉजिटिव डिग्री केवल हमारी नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करती है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि शी इज़ टॉल, आई एम हैप्पी और भावना इज़ ब्यूटीफुल। हमारी सेकंड डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दो नाउन के बीच में कंपैरिजन दिखाया जाता है और बताया जाता है, ये तलाश किया जाता है कि हु इज़ बेटर, वन बेटर देन अदर, शो वन बेटर देन अदर। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि एक जो नाउन है वो दूसरी नाउन से बेहतर है। और इसको पहचानने का एक तरीका होता है कि इस प्रकार की जो एडजेक्टिव होते हैं ना, उसमें देन वर्ड का यूज़ होता है एडजेक्टिव के बाद में। एडजेक्टिव जो हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है उसके जस्ट बाद में या फिर उसके बाद में सेंटेंस में कहीं पर भी देन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि शी इज़ टॉलर देन हर फ्रेंड, दो नाउन है, दो नाउन के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है और जो हमारा एडजेक्टिव है उसके बाद में देन वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। आई एम हैप्पियर देन यू, भावना इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रीमा। इसके बाद में हमारी थर्ड डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, जो हमारे एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। और इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो ये नाउन की सुपीरियोरिटी को शो करती है। बाकी जितने भी नाउन हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब में से एक ग्रुप में से जो बेस्ट इंसान होता है, जो सुपीरियर इंसान होता है, उसको चूज़ करना है सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। और इसका भी आइडेंटिफिकेशन होता है कि इसके पहले द एडजेक्टिव, द का यूज़ किया जाता है, द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो द इज़ यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव, बिफोर द एडजेक्टिव है यहाँ पे, आप एडजेक्टिव कर लीजिएगा, ये है एडजेक्टिव, ठीक है। तो शी इज़ टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, टॉलेस्ट द का यूज़ किया गया है। सबसे लंबी है क्लास में, पूरी क्लास का एक ग्रुप है जिसमें बताया गया है कि ये सबसे सुपीरियर है, तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द फैमिली, भावना इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन कॉलोनी। तो चलिए, हमारी पहली डिग्री पॉजिटिव एडजेक्टिव था। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो क्या करता है, डिस्क्राइब समथिंग इन इट्स ओन राइट वे विदाउट एनी कंपैरिजन, बिना किसी कंपैरिजन के अपनी बात को, अपनी नाउन की जो क्वालिटी है बिल्कुल सिंपल मैनर में अपने डिस्क्राइब करता है। जैसे कि हैप्पी, प्रिसाइज, फास्ट और मैरिडली, ये सारे हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री के पार्ट हैं। एग्जाम्पल हो गया द कैट रन्स फास्ट, ठीक है। अगर बात की जाए कंपैरेटिव एडजेक्टिव की, तो हमने ये तो समझ लिया कि कंपैरेटिव डिग्रियाँ, कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते क्या हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू एंड मोर थिंग्स। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। तो फॉर वन सिलेबल एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे, वहाँ उनको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए उनके लास्ट में ER लगा दिया जाता है, ठीक है। अब वन सिलेबल एडजेक्टिव क्या होता है, तो वन सिलेबल जो होता है, जो भी वर्ड होता है, किसी भी वर्ड का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, बोला जा सकने वाला, जिसे इंडिविजुअली हम बोल सकते हैं, किसी भी शब्द का सबसे छोटा पार्ट जिसे एक बार में बोला जा सकता है, वो हमारा सिलेबल होता है, ठीक है। सबसे छोटी जो इकाई होती है बोलने में, वो हमारी सिलेबल होती है। तो जो वर्ड्स जिनमें केवल वन सिलेबल होता है, जिनको एक ही बार में पूरे वर्ड का उच्चारण किया जा सकता है, उसे दो टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है, तो वो हमारे वन सिलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो वन सिलेबल एडजेक्टिव जो हमारे होते हैं, उनके आगे उनकी जो पॉजिटिव फॉर्म होती है, पॉजिटिव फॉर्म ये वाली, इसके पीछे ER लगाने से, मोस्टली ER लगाने से उनकी कंपैरेटिव फॉर्म बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो E से एंड होते हैं, यानी कि E से एंड होते हैं, तो उनके पीछे ER ने लगा के केवल R लगाया जाता है। ये होता है किसी भी पॉजिटिव डिग्री के वर्ड को कंपैरेटिव में चेंज करने का तरीका। लेकिन अगर हमारी कंपैरेटिव डिग्री जिस वर्ड का हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, यानी हमारी पॉजिटिव वर्ड, उसके लास्ट में Y आ रहा है, अगर हमारे पॉजिटिव वर्ड के लास्ट में Y आ रहा है, तो उसका Y हटा करके और IER लगा दिया जाता है, ठीक है, ये लगा दिया। लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर वन सिलेबल नहीं है, टू सिलेबल नहीं है, बल्कि मल्टी सिलेबल है, वन
और टू सिलेबल आने पर तो हम ई आर यहाँ केवल आर लगाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमारे पास मल्टी सिलेबल है, हमारे पास कोई एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन करते समय हमें 2 से 3 बार सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, हम उसे एक सांस में नहीं बोल पाते हैं पूरे वर्ड को, उसको बोलने के लिए हमें 2 से 3 बार रुकना पड़ता है, थोड़ा सा पॉज करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम उस वर्ड को कंपेरेटिव में बनाने के लिए उस एडजेक्टिव के जस्ट पहले मोर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे कंपेरेटिव एडजेक्टिव को चेंज करने की। आगे हम एग्जांपल्स के साथ में भी पढ़ेंगे, तब तक के लिए एक बार ये आइडेंटिफिकेशन है कि किसी भी डिग्री को कैसे चेंज किया जाता है। अगर कोई वर्ड पॉजिटिव में है, कंपेरेटिव में बनाने के लिए या तो ई आर लगाएंगे, अगर एडजेक्टिव ई से एंड हो रहा है तो लास्ट में केवल आर लगाएंगे, और अगर वो वाई से एंड हो रहा है तो वाई को हटा करके और आई ई आर वर्ड लगा दिया जाएगा। जैसे कि मेसी, मेजी होता है तो मेजियर, वाई को हटाया और आई ई आर लगा दिया। मिस्चीवियस तो मिसचीवियस, 3 सिलेबल है इस वर्ड के अंदर, एक तो मिस हो गया, चीव हो गया और एक वीएस हो गया, ठीक है, 3 सिलेबल है तो यहाँ पे मोर वर्ड यूज़ हो गया। ऐसे ही अगर सेंटेंस के तौर पर अगर कंपेरेटिव वर्ड्स को यूज़ किया जाए तो शी इज़ स्मार्टर देन हर सिस्टर, शी इज़ स्मार्टर देन हर सिस्टर, तो इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा स्मार्टर है ई आर लगाया है, ये हमारी कंपेरेटिव डिग्री है। और कंपेरेटिव डिग्री का एक आइडेंटिफिकेशन और होता है कि इसके बाद में हमारा देन वर्ड आता है। 4th एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो शी इज़ मोर चीयरफुल देन हर सिस्टर, ठीक है, इसमें चीयरफुल, चीयर भी स्ट्रेसफुल आ रहा है और फुल भी आ रहा है, तो ये हमारा मल्टी सिलेबलिक वर्ड है और यहाँ पे मोर का यूज़ किया गया, लास्ट में देन वर्ड यूज़ किया जाएगा। अब बात करते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव की। सुपरलेटिव एडजेक्टिव इंडिकेट दैट समथिंग हैज़ द हाईएस्ट डिग्री, कोई भी नाउन जो हमारी है उसको एक हाईएस्ट डिग्री पे दिखाने के लिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। वही चीज़ अगर 1 सिलेबल हो तो लास्ट में वहाँ पे हम ई आर लगा रहे थे, यहाँ पर हम लगाएंगे एस टी या ई एस टी। एस टी कब लगाएंगे? एस टी लगाएंगे अगर हमारा एडजेक्टिव ई से एंड हो रहा है तो हम वहाँ पे ई नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम केवल एस टी लगाएंगे। जबकि अगर हमारा नाउन ई से एंड नहीं हो रहा है या हमारा एडजेक्टिव जो है वो ई से एंड नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम ई एस टी लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास लास्ट में वाई आ गया तो वही बात, वाई को हटा करके और आई ई एस टी को लगा दिया जाएगा। और अगर हमारा वर्ड मल्टी सिलेबलिक है यानी उसमें ज़्यादा सिलेबल्स हैं, 1 या 2 से ज़्यादा सिलेबल है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे मोस्ट। पिछले कंपेरेटिव डिग्री में हम लगा रहे थे मोर, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड कि जब भी हम आर्टिकल से पहले जब भी हम किसी नाउन से पहले सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम द आर्टिकल को यूज़ करेंगे। ये है सुपरलेटिव एडजेक्टिव को यूज़ करने का। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो हैप्पीएस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, HAPPY होता है, वाई को हटा करके लास्ट में हमने IEST लगा दिया, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई हैप्पी की। जबकि इसके आगे द लगाया क्योंकि हमें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है, लास्ट में हमारा नाउन आ गया, ठीक है। बेस्ट सिस्टर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है हमारी, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर और द मोस्ट हैंडसम एक्टर, तो ये सारी हमारी सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है तो उसे कंपेरेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाएगा, जैसा कि हमने पीछे देखा भी है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है बोल्ड वर्ड। जैसे कि हमने समझा है कि कॉमनली जो वर्ड्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट 75% वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके भाई 75% वर्ड्स वो जो 1 सिलेबलिक होते हैं, यानी एक सिलेबल जिनमें होता है बोल्ड, एक सांस में बोल सकते हैं हम लोग, बोल्ड वर्ड है। इसके आगे हम ई आर लगा के इसकी कंपेरेटिव डिग्री बना सकते हैं और ई एस टी लगा करके इसकी सुपरलेटिव डिग्री को बनाया जा सकता है। डीप, डीपर और डीपेस्ट, कंपेरेटिव डिग्री डीपर हो गई और सुपरलेटिव डिग्री डीपेस्ट हो गई। हाई, हायर, हाईएस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट।
थिकर, थिकेस्ट, वीक, वीकर और वीकेस्ट। ये सारे हमारे फॉर्म हैं जो मोस्टली सामान्यतः यही रूल्स होते हैं कि कोई भी जो हमारे वर्ड्स हैं वन सिलेबल वाले, वन या टू सिलेबल वाले, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। मल्टी सिलेबल वालों में कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर वर्ड यूज़ किया जाता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहला तो ये तरीका हो गया। लेकिन कुछ हमारी एडजेक्टिव ऐसी भी होती हैं जिनके लास्ट में ई आता है। तो जिन एडजेक्टिव के लास्ट में केवल ई आता है ना, उनमें हम आर लगा करके, उनमें ई आर लगाने के बजाय केवल आर ऐड करके कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे और एस टी लगा करके हम उसकी सुपरलेटिव डिग्री बना लेंगे। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है एबल, तो एबल के आगे केवल आर लगाया और एबलर बन गया, यानी कंपैरेटिव डिग्री बन गई, और एबलेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री। वैसे ब्रेव का ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन का फाइनर और फाइनेस्ट, नोबल का नोबलर और नोबलेस्ट, ट्रू का ट्रूअर और ट्रूएस्ट, वाइज का वाइजर और वाइजेस्ट। जिन एडजेक्टिव के लास्ट में ई आएगा उनमें केवल आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री, आर जहाँ पे भी होगा ना लास्ट में आर या ई आर, तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी, और सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में होगा ई एस टी, ठीक है। ये तो हमारे दो रूल्स हो गए जो हमने पढ़े थे, ठीक है। लेकिन एक रूल ये भी है कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव डिग्री का वर्ड कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो, यानी यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कोई वोवल आए, उससे पहले हमारे वोवल हो और एंड हो हमारे कॉन्सोनेंट पर, तो उसके लास्ट में ई आर या ई एस टी लगाने से पहले उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है बिग, लास्ट में कॉन्सोनेंट से ऐड हो रहा है, उससे पहले हमारे पास वोवल आ रहा है, तो बिग, ठीक है, BIG। अब इस बिग को कंपैरेटिव में बनाने के लिए इसमें एक जी और ऐड किया जाएगा, फिर ई आर लगाया जाएगा। ध्यान रहेगा ये चीज़। लास्ट में अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है, उससे पहले वोवल आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट को कंपैरेटिव डिग्री में, उस वर्ड को कंपैरेटिव में बनाने के लिए कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, और सुपरलेटिव हो जाएगा बिगेस्ट। फिट का फिटर और फिटेस्ट, हॉट का हॉटर और हॉटेस्ट, सैड का सैडर और सैडेस्ट। तो यही चीज़ बाकी के भी अप्लाई होगी। वही बात है, पॉजिटिव डिग्री का अंत अगर वाई से हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए वाई को हटा करके IER, और सुपरलेटिव बनाने के लिए वाई को हटा करके IEST। ये चीज़ भी हमने जब कंपैरेटिव सुपरलेटिव जब हम पढ़ रहे थे ये चीज़ पढ़ी है। लेकिन एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी एक अपवाद है। ग्रे वर्ड जो है उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए वाई को हटा करके आई नहीं लगाते हैं, केवल हम जो वाई लगा हुआ है उसी के आगे ER लगा के उसकी कंपैरेटिव डिग्री, और वाई के आगे EST लगा करके उसकी सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि मल्टी सिलेबलिक वर्ड है या नहीं, और मोर और मोस्ट का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा। सबसे पहले हमें सिलेबल को समझना पड़ेगा इसके लिए। तो सिलेबल इज़ ए सिंगल और अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन और रिटन वर्ड। किसी भी शब्द का जो बोला जा रहा है या सुना जा रहा है उसका सबसे छोटा भाग वो जिसे और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सके। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। सिलेबल यूजुअली कंटेन ए वोवल और accompanying कॉन्सोनेंट, मतलब बिना वोवल के हमारे जो सिलेबल है कंप्लीट ही नहीं हो सकता। हमारे जितने 5 वोवल्स हैं ना, वो सारे हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना उनको साउंड देने का काम करते हैं, तो बिना वोवल के साउंड कंप्लीट ही नहीं होगा। और जो साउंड या रिटन फॉर्म का जो सबसे छोटा अनब्रोकन पार्ट होता है, यानी उससे ज़्यादा छोटे टुकड़ों में उसे नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो वो हमारा सिलेबल होता है। The number of time you hear a vowel in a word is equal to the number of syllable or words has. A good way to identify syllables is to think about whether you need to change your mouth shape to say the next bit of the word. जो मैंने बताया कि अगर दोबारा से किसी भी शब्द को बोलने के लिए हमें 2 बार सांस लेनी पड़े या हल्का सा रुकना पड़े ना, तो वहाँ पे हमारे 2 सिलेबल है। अगर 3 बार रुकना पड़े तो हमारी 3 सिलेबल है, यानी कि वो छोटी सी छोटी इकाई जिसे हम एक बार में बोल सकते हैं। अगर हम किसी भी वर्ड को ध्यान से या धीरे से बोल करके ये चीज़ ट्राई करेंगे तो हम सीख जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल,
3 सिलेबल आ रहे हैं इसके अंदर, ब्यू आ रहा है, टी आ रहा है और फुल आ रहा है। ये चीज़ हमारे फोनेटिक एक्सप्रेशंस में भी आती है। इसे हम डिटेल से हमारे फोनेटिक एक्सप्रेशन वाले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ के लिए इतना समझेंगे कि जब हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं तो वो छोटी सी छोटी इकाई जिसे हम एक बार में बोल सकते हैं, और अगर बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के तौर पर अगर यूज़ किया जाए तो अगर किसी भी वर्ड के अंदर 2 से अधिक वोवेल का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे उन वर्ड को कंपैरेटिव बनाने के लिए उनसे पहले मोर लगा दिया जाएगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए उनसे पहले मोस्ट लगा दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे वर्ड है। ब्यूटीफुल, करेजियस, इंटेलिजेंट, प्लीजेंट, ये सारे वर्ड आप एक बार बोल करके देखिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, करेजियस, करेजियस, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, प्लीजेंट। तो चलिए ये इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल ही अलग होती है उनकी पॉजिटिव डिग्री से। तो कौन से होते हैं वो वर्ड होते हैं गुड, वेल। उनको कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए बेस्ट। अगर कंपैरेटिव में बात की जाएगी तो शी इज़ बेटर देन मी, लेकिन सुपरलेटिव में बात की जाएगी तो शी इज़ द बेस्ट। ठीक है, और पॉजिटिव में गुड या वेल, दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ बैड और इल के लिए कंपैरेटिव में वर्स्ट का यूज़ किया जाएगा और सुपरलेटिव में वर्स्ट का यूज़ किया जाएगा। लिटिल के लिए कंपैरेटिव में लेस या लेसर और सुपरलेटिव में लीस्ट। फॉर का फॉर्मर और फॉरमोस्ट, लेट का लेटर और लेटर, लास्ट और लेटेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म। तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है, हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। किसी भी सेंटेंस में कहाँ पे कौन सी डिग्री हमें यूज़ करनी है, उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती है। सबसे पहले तो हमें जो एक्सेप्शंस है ना उन्हें ही बाहर निकाल देना है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। पहला है इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट। ये जितने भी वर्ड्स हैं यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडिया, एक बार अगर आप रीडिंग लगाएंगे तो पहचानने में इजी रहेगा हमारे लिए। ज़रूरी नहीं है कि इन सबको रटा जाए, नहीं, हम हर शब्द को, हर वर्ड्स को मगअप नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन हाँ एक बार उनको ध्यान से पढ़ेंगे ताकि ये चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो। और जितनी बार हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, हमारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज़ मोर इन्फीरियर टू दैट। इन्फीरियर वर्ड्स ऐसे होते हैं IOR वाले जिनके लास्ट में टू लगता है न कि देन। ये हमने पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद में देन लगता है, लेकिन IOR जो वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट में देन लग के टू लगता है। ये रूल भी है, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ के लिए हम ये समझेंगे कि इन्फीरियर जो वर्ड आ गया इसके पहले मोर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये कि ये उन वर्ड्स में इंक्लूडेड होता है जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। ठीक है, तो दिस इज, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज इंटीरियर टू दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग। यहाँ पे मोर को हटा दे, क्यों? क्योंकि एवरलास्टिंग हमारे उन वर्ड्स में इंक्लूडेड है जिनकी फॉर्म नहीं बनती। तो पहला रूल हमने समझ लिया कि हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री में चेंजेस नहीं किया जा सकता। अब हमारा सेकंड नंबर का रूल है कि कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं, स्पेशली जो सेंसेशनल फॉर्म्स होती हैं, हमारी 5 सेंसेस होती हैं ना, कि लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड और स्मेल, ये सारी 5 सेंसेस होती हैं। सीम और लुक ये हमारी आइस की वाली होती है, अपीयर वाली, फील, टेस्ट, साउंड और स्मेल। इन सब के बाद में एडवर्ब नहीं आती है। ये चीज़ हम एडवर्ब वाले सेक्शन में भी पढ़ेंगे और एडजेक्टिव वाले सेक्शन में भी पढ़ेंगे। तो जितने भी ये होती है हमारी वर्ड्स, इनके जस्ट बाद में अगर किसी चीज़ का हमें यूज़ करना है टू मॉडिफाई दिस वर्ड्स, देन वी विल यूज़ एडजेक्टिव नॉट
एडवर्ब। एडवर्ब की बजाय हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही फील्स बैडली नहीं होगा, ही फील्स बैड होगा, उसे बुरा लगा। ठीक है। द सूप स्मेल्स डिलीशियसली नहीं, द सूप स्मेल्स डिलीशियस। डिलीशियस हमारा एडजेक्टिव है, डिलीशियसली हमारी एडवर्ब है, बैडली हमारी एडवर्ब है। लेकिन जो सेंसेशनल फॉर्म होती है, सेंसेस जो हमारी होती है 5 सेंसेस, उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब्स होती हैं, उनमें हमारी ये होती है कि एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, न कि एडवर्ब। अब सेंसेशनल के साथ साथ कुछ वर्ब और होती हैं, जैसे कि बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, अप और प्रूव। इनके बाद में भी एडजेक्टिव आता है, न कि एडवर्ब। ठीक है। जैसे कि व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही बिकम सैड, वो सैड हो गया। ठीक है। न कि यहाँ पे सैडली आएगा। समझ गए सैड क्यों आया? ठीक है। चलिए, कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में होता है, इनकी कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होती। कौन सी होती है? जैसे कि टॉप, तो टॉप मोस्ट, ये इसकी सुपरलेटिव फॉर्म होगी। अब आप बोलोगे कि इसका मोस्ट लास्ट में क्यों आया, तो ये मोस्ट लास्ट में नहीं, इसके सुपरलेटिव बनाने के लिए इसके साथ इसको टॉप तो है लेकिन मोस्ट ये ऐड किया गया है। ये वर्ड, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में मोस्ट ऐड करके और इनको केवल एक ही वर्ड में टर्न कर दिया जाता है। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जब मोस्ट किसी भी एडजेक्टिव के पहले आता है तो मोस्ट में उस एडजेक्टिव में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, लेकिन जब बाद में यूज़ किया जाता है एज ए सुपरलेटिव डिग्री कुछ स्पेशल वर्ड्स के, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल है टॉप, टॉप मोस्ट, इन दोनों की कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है। नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न, साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट। अब बात करेंगे कि हमारा एक वर्ड होता है प्रीफरेबल, जिसका हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री होती नहीं है, और एक वर्ड ऐसा होता है जिसे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज़ किया जा सकता है, और इसके साथ टू का प्रयोग होता है, न कि देन और मोर का। यानी कंपैरेटिव डिग्री के सिंबल हमने क्या पहचाने थे कि एडजेक्टिव की जस्ट बाद में देन आता है, और अगर 3 सिलेबल हो या मल्टी सिलेबल हो तब हम उसके पहले मोर का यूज़ करते हैं। लेकिन प्रीफर जो हमारी वर्ब है, प्रीफरेबल, उसे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के रूप में ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि दिस इज़ मोर प्रीफरेबल देन दैट, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। मोस्टली वी यूज़ दिस सेंटेंस बट दिस इज़ रॉन्ग। दिस इज़ प्रीफरेबल टू दैट, ये हमारा सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे न तो मोर का यूज़ किया जाएगा और न देन का। किस वर्ड के साथ? प्रीफरेबल के साथ। ठीक है। प्रीफर के साथ टू के स्थान पर रादर देन का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन टू का प्रयोग ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन की 2 विशेषताओं के बीच में तुलना की जा रही है ना, तो दोनों विशेषताओं का एक ही डिग्री में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ही इज़ वाइजर देन इंटेलिजेंट। वाइजर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, ER है लास्ट में, और इंटेलिजेंट हमारा पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर तो कर रहे हैं, ही इज़ वाइजर देन इंटेलिजेंट, लेकिन यहाँ पे हमारी वाइजर फॉर्म आ गई और यहाँ पे इंटेलिजेंट, यानी यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म है, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म है। तो ये दोनों एक ही फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। एक ही फॉर्म में कैसे होगी? जब हम इस वाइजर को वाइज लिख करके इसके आगे सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं करना है। ये कंपैरेटिव में ये हमें बता रहा है कि वो बुद्धिमान ज़्यादा है, वाइज है, समझदार है बुद्धिमान के बजाय। ठीक है। तो समझदारी को हमें ज़्यादा, वाइजर को ज़्यादा देना है, तो वाइजर को ज़्यादा देने के लिए हम वाइज के आगे मोर लगा देंगे, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे भी ज़्यादा इफेक्ट वाइज को ही दिया जा रहा है, लेकिन दोनों की जो डिग्री है वो सेम हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी बात कि तुलना करते हैं, अगर 2 चीज़ों के बीच में अगर तुलना की जाती है, किसी भी एक चीज़ की तुलना की जाती है उसी के ग्रुप से, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एनी अदर। जैसे कि गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, तो गोल्ड इज़ ए मेटल, गोल्ड का ग्रुप कौन सा है? मेटल का, तो इसकी गोल्ड की तुलना की जा रही है मेटल से, लेकिन जो गोल्ड के अलावा जितनी भी मेटल बच रही है ना, उनसे तुलना की जा रही है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे उस नाउन से पहले
एनी अदर वर्ड, जैसे कि गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, ये होगा इसका करेक्ट फॉर्म। लेकिन जैसे कि अगर बात की जाए द हिंदू इज़ मोर पॉपुलर देन एनी न्यूज़पेपर, तो वो एनी न्यूज़पेपर नहीं होगा, एनी अदर न्यूज़पेपर होगा, क्योंकि द हिंदू को एक्सक्लूड किया गया, मतलब द हिंदू को अलग निकाल दिया गया और बाकी जितने भी बचे हुए ना उन सब से उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो उससे पहले एनी अदर वर्ड का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर डायमंड की बात की जा रही है, डायमंड इज़ मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, तो क्या डायमंड मेटल है? नहीं, डायमंड स्टोन है। तो डायमंड इज़ मोर प्रीशियस देन एनी मेटल सही है, एनी अदर मेटल नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो और दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ा जाए तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होने चाहिए। कैसे? जैसे हमने पिछले एक सेंटेंस में बात की थी, एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जहाँ पर एक ही नाउन की दो विशेषताओं के बीच में तुलना की जा रही थी, कंपैरिजन किया जा रहा था, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री को ही यूज़ किया गया था। जबकि अगर किसी एक ही नाउन की दो क्वालिटीज़ को एक ही कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो दोनों का एक ही फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल लीडर्स। नोबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है, तो दोनों एंड कंजक्शन से जोड़े जा रहे हैं। तो जब एंड कंजक्शन से जोड़े जा रहे हैं तो इधर वाली चीज़ का बैलेंस और इधर वाली चीज़ दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, ये कहाँ का बैलेंस हुआ? नहीं, ये बैलेंस फिक्स नहीं हुआ, इसीलिए दोनों को हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, जैसा कि हमने सेंटेंस में किया है, गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। तो ये होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। अब कुछ एडजेक्टिव केवल पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। कॉमन नाउन यानी कॉमन लोगों के लिए जो कॉमनली एक वर्ड यूज़ किया जाता है एक ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए, वो हमारी कॉमन नाउन होती है। जैसे कि रिच, रिच यानी धन दौलत या पैसा या अमीर, रिच मैन बोलते हैं। लेकिन अगर रिच के आगे द लगा दिया जाए तो रिच, द रिच वर्ड उन सभी अमीर लोगों को इंगित करता है जिनके पास पैसा है। अगर द नीडी वर्ड यूज़ करते हैं हम, तो द नीडी का मतलब सभी वो लोग जिनको किसी पैसे की या किसी सहायता की ज़रूरत है, जिनको आवश्यकता है, तो नीडी यानी जिसे ज़रूरत है। द डैड जो मर चुके हैं, तो ये एक ग्रुप को इंगित करते हैं। कुछ एडजेक्टिव ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके आगे अगर द एडजेक्टिव को यूज़ कर दिया जाए तो वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाते हैं। तो चलिए, जब हम एडजेक्टिव के बारे में कुछ इतने सारे रूल्स पढ़ ही चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। और इन सेंटेंसेज में हमें कुछ गलतियाँ निकालनी है कि कहाँ पे गलती है, एरर स्पॉट करना है, ठीक है। शी इज़ वाइजर एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, सही है या गलत है? हमने बात करी थी कि जो लास्ट में ई आर आता है वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, बिल्कुल सही बात है। कंपैरेटिव के बाद में एक वर्ड आता है देन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में टू भी आता है। टू कहाँ आता है ये भी हमने पढ़ा था। इन्फीरियर, इंटीरियर, जिनके लास्ट में ओ आर आता है उनके बाद में हम टू लगाते हैं। लेकिन वाइजर ये हमारा कौन सा है? कंपैरेटिव डिग्री, और इसके बाद में देन ही आएगा। तो शी इज़ देन। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है शी इज़ वाइजर एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमने कौन सी 3 डिग्रियाँ पढ़ी थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या करती थी? सिंपली हमें बताती थी किसी भी इंसान की क्वालिटी को, कंपैरेटिव दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करती थी, और सुपरलेटिव डिग्री एक इंसान को या एक नाउन को बाकी सबसे सुपीरियर दिखाती थी। तो इस सेंटेंस में हमें क्या है, क्या यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है? वाइजर, वाइज हमारा एडजेक्टिव है, तो क्या कि दो नाउन के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। क्या शी की सुपीरियरिटी दिखाई जा रही है वाइज के अकॉर्डिंग कि शी इज़ सुपीरियर इन वाइज? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये हमारा सिंपली यूज़ हुआ है कि वो समझदार है कि तुम्हारी जितनी भी ट्रिक्स है ना वो सारी समझ जाएगी। शी इज़ वाइजर एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, तो वाइजर नहीं होगा, वाइज होगा। शी इज़ वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, वो समझदार है और तुम्हारी ट्रिक्स को भी समझ सकती है।
सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राम इज़ एज गुड इफ़ बेटर देन दे। राम इज़ एज गुड के बाद में एज आएगा। पॉजिटिव डिग्री हमारी वहाँ पे यूज़ की जाएगी, पॉजिटिव डिग्री एक ऐसी जगह पे यूज़ की जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एज बाद में पॉजिटिव डिग्री फिर एज गुड एज देन दे। तो ये बेटर देन नहीं आएगा, यहाँ पे एज गुड एज ही आएगा। रामायण इज़ मोर सेक्युलर देन ऑल द मैथोलॉजीज ऑफ हिंदूज़। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि अगर किसी एक चीज़ की तुलना उसी के ग्रुप से की जाए तब क्या किया जाएगा, वहाँ पे लगाया जाएगा एनी अदर। तो देन एनी अदर द मैथोलॉजीज ऑफ हिंदूज़। ठीक है। आई एम मोर लोनलियर, गलती कहाँ है, जब मोर लगाते हैं ना हम तो उसके आगे IER या ER नहीं लगाया जाता है। मोर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री को शो करता है, तो केवल मोर लगाएंगे तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, उसके आगे ER या IER लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लोनली क्या यहाँ पे मल्टीपल सिलेबल है, नहीं, यहाँ पे सिंगल सिलेबल है, इसीलिए लोनली। 2 सिलेबल है तो यहाँ पे मोर नहीं लगेगा। आई एम लोनलियर हियर देन आई वॉज इन लंडन। ठीक है। इन द गार्डन देयर वर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मोर कहाँ पे, जब कंपैरिजन किया जाता है तब मोर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन किया जा रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे मोर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे मोस्ट का यूज़ होगा। ये हमारे आंसर्स हैं। तो चलिए, ये हमारा एडजेक्टिव का पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज़ की जाती है, कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पे यूज़ की जाती है और सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पे यूज़ की जाती है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और एग्जांपल्स को भी हमने पढ़ा है। तो चलिए, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू लाइट वे टू स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।